Hello and welcome to Know and Knowledge Academy. Hope you guys are doing fine and you guys all are safe during this COVID pandemic. आज एक important lecture पे हम we are going to talk आज हम किस पे बात करने वाले हैं ये आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स से लेके आपके स्टेट सर्विसेज में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये जो टॉपिक है टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इसका नाम क्या है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं ठीक है जैसे कि जितने भी इन्वायरमेंटल ये है ओके आगे चलते हैं फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है इट इज नोन एज रामसर कन्वेंशन ठीक है रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था 1971 में साइन किया गया था और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है वेटलैंड्स क्या होते हैं वेटलैंड्स बेसिकली एक तरीके से इसकी कंडीशन क्या होती है ये लेक में होते हैं लेक में जहाँ पे 7 डेज तक वाटर स्टैग्नेंट होना चाहिए मिनिमम और वेव्स की हाइट मैक्सिमम 6 मीटर्स तक होनी चाहिए ठीक है इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स है इसमें एक मोनेरिक्स रिकॉर्ड होता है मोनेरिक्स रिकॉर्ड में इंडिया के टोटल 2 साइट्स हैं दिस इज इम्पोर्टेंट कौन कौन से साइट से केबुल नाम जाओ मणिपुर लोकतक लेक वाला जो है ओनली फ्लोटिंग लेक और सेकंड वन कौन सा है कोयला देव भरतपुर भरतपुर राजस्थान ठीक है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और एक इनवॉलेंट्री है ठीक है आगे चलते हैं साइट्स कन्वेंशन 1973 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड को रोकने के लिए जैसे कि देखो क्या रहता है कई बार जानवरों के स्किन्स का ट्रेड किया जाता है उनके बोन्स का ट्रेडिंग किया जाता है उस चीज को रोकने के लिए कन्वेंशन साइन किया गया इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं ठीक है प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके 1963 में अडॉप्ट किया गया था 71 में इसको क्या एक तरीके से फोर्स में आया था 75 में और ये लीगली बाइंडिंग है मतलब अगर मेंबर नेशंस ने इसको फॉलो नहीं किया तो उनको पेनल्टी लग जाएगी इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी इंडिया भी सिग्नेटरी है ठीक है ये सारे जानवर आप देख सकते हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इट्स एडमिनिस्ट्रेटर इज यूएनईपी क्लियर यूएनईपी एडमिनिस्ट्रेटर है नेक्स्ट बॉन कन्वेंशन अभी देखो बॉन कन्वेंशन इसको बॉन कहाँ पे है बॉन इज अ सिटी इन जर्मनी जर्मनी में सिटी है बॉन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी बोला जाता है इसे 1979 में अडॉप्ट किया गया था 83 में ये फोर्स में आया था वाइल्ड स्पीशीज एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए इसको एडमिनिस्टर कौन करता है आईयूसीएन आईयूसीएन 1948 में बना था इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे ग्लैंड में है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये निकालती है रेड डेटा लिस्ट निकालती है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये जितने भी स्पीशीज फ्लोरा फौना उनका स्टेटस देती है जैसे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड वनरेबल इंडेंजर्ड एक्सटेंट इस तरीके का स्टेटस देती है ये एग्जाम में पूछा जाता है इसको आपको याद करना है ठीक है वियना कन्वेंशन ओके वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये जनरली किसके लिए ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए है ठीक है 1985 में अडॉप्ट किया गया था 1988 में साइन किया गया था यूएनईपी एडमिनिस्टर कर रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे नायरोबी केनिया ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ये देखो ओजोन लेयर कहाँ पे मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है यूवी रेस को ब्लॉक करता है इसी के बाद आया था वीनिया कन्वेंशन के बाद जो एक्चुअल प्रोटोकॉल साइन किया गया था इट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ठीक है इसका ओजोन लेयर का ये वीनिया कन्वेंशन के बाद आया था वियना कन्वेंशन के बाद आया था कन्वेंशन का मीनिंग है ऊपरी ढांचा और प्रोटोकॉल्स में क्या रहता है बेसिक रूल्स ठीक है रेगुलेशन सब कुछ इसमें डिवाइस किया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 87 में अडॉप्ट किया गया था वियना कन्वेंशन जस्ट उसके बाद और इसमें देखो 16 ऑफ सितंबर को अडॉप्ट किया गया था इसी पे वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है इसमें बेसिकली जो भी आपके
डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, CFC, जो आपके नॉर्मल फ्रिजेस से निकलते हैं, फ्रिज, AC से जो गैस निकलती है, ठीक है, एरोजॉल्स मतलब डीओज, ये सब क्या करते थे, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे। ओजोन लेयर को डिप्लीट करते तो अर्थ में यूवी रेज अंदर घुस जाती थी। तो इसी रीजन से इन सारे जितने भी केमिकल्स रहते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, इनके यूज को फेज आउट करने के लिए क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, बेसल क्या है, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। हैजार्डस वेस्ट जैसे भी हो गए, जैसे रेडियो एक्टिव इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, जैसे कि कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, हैजार्डस वेस्ट, मोबाइल चिप्स, ई वेस्ट, ये सारे हैजार्डस वेस्ट में आ जाते हैं। तो हैजार्डस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डंप करना है, प्रॉपर तरीके से ऐसे डिस्पोज करना है कि ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए बेसल कन्वेंशन को साइन किया गया था। बात समझ में? ओके, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में साइन किया गया था, ठीक है। इससे तीन चीजें निकल के आई थी, ये बेसिकली कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था, एक WMO है और एक IPC मतलब UNEP है। तो इसको क्या बोला जाता है, UNCED भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, UNCD भी बोला जाता है। ये कहाँ पे साइन किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। तो इसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, एजेंडा 21, एजेंडा 21 या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, मतलब इससे देखो ये एक्चुअली जो UNFCCC है ना, ये रियो डी जेनेरियो से निकल के आया था, एजेंडा 21 से निकल के आया था। एजेंडा 21 से अगर आप देखोगे, जो रियो डी जेनेरियो, तीन चीजें निकल के आई थी, UNCCD, ठीक है, CBD, और एक UNFCCC। UNFCCC के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरली ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, CO2, ठीक है, H2O वाटर वेपर, CH4, SF6, HFC, ये सारे आपके क्या हो गए, ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो बेसिकली उन चीज़ों के लिए है, ये 92 में तो अडॉप्ट किया गया था। 1994 में पहला इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी कंट्रीज के गवर्नमेंट मिलते हैं, हर साल में एक बार मिलते हैं, इसको कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फर्स्ट COP1 कहाँ पे हुआ था, इट वॉज इन बर्लिन। और COP3 कहाँ पे हुआ था, क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। ये देखो रियो अर्थ समिट, इससे तीन चीजें निकल के आई थी जिसके बारे में अभी मैंने बात किया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है, निकाला था रियो डी जेनेरियो ब्राजील, इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है ना। तीन चीजें निकल के आई थी, इसके बारे में हमने बात किया था। सेकंड चीज देखो, रियो अर्थ समिट से जो तीन चीजें निकल के आई थी, UNFCCC, UNCCD और CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हमने देख लिया, अब ये दोनों देखने बाकी हैं। ओके, CBD आ गया, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, जैसे कि आप, ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। तो इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं, कार्टजेना प्रोटोकॉल, कार्टजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। कार्टजेना प्रोटोकॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, और ये एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, मतलब कोई डेवलप नेशन ने अगर कोई अच्छा टेक्नोलॉजी निकाला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को हैंडल करने का, तो डेवलपिंग नेशंस के साथ उनको शेयर करना पड़ेगा। होपफुली बात समझ में आई यहाँ तक। अगला है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 94 में अडॉप्ट किया गया था, 96 में फोर्स में आया था। अभी इसका रिसेंटली 2020 वाली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। इसमें क्या बोलते हैं, मीटिंग ऑफ पार्टीज, मॉप, जो जितने भी कंट्रीज के हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलते हैं, मॉप बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि 2 साल में एक बार होता है, जैसे कॉप 1 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है, दिल्ली में होता है, और इससे दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया था।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज दिल्ली डिक्लेरेशन, आंसर आपका बना हुआ होना चाहिए। हाँ जी, यूएनएफ ट्रिपल सी कॉप 3 में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जिसके बारे में हमने बात किया था, ग्रीन हाउस गैसेस, इसने सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेस दिए थे जैसे CO2, ठीक है, NOx, SF6, HFC, ठीक है, CH4, ठीक है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस दी थी। इन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो हो रहा है इनको कम करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, उसके लिए पेरिस एग्रीमेंट आया था। दैट्स इंपॉर्टेंट। रॉटरडैम कन्वेंशन, ये हैजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट जो कीड़े मारने की दवाई वगैरह जो डालते हैं हम एग्रीकल्चर में, तो उससे क्या रहता है, उससे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये अगर वाटर बॉडीज में आ जाता है तो यूट्रोफिकेशन होता है, फूड चेन में घुस आता है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम। कार्टजेना प्रोटोकॉल CBD के अंदर आएगा, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। ये बायोसेफ्टी ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो BT ब्रिंजल, BT मतलब ये सब हम बनाते हैं ना, BT कॉटन, इसके प्रोटेक्शन, इससे ह्यूमन हेल्थ के जो प्रोटेक्शन के लिए ये वाला प्रोटोकॉल है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, POP, ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से जैसे लेड, इन सब से बचाने के लिए होता है ये। बात समझ में आ रही है? इट्स इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन। जितने भी कन्वेंशन सारे जेनेवा में होते हैं, स्विट्जरलैंड में। इट्स इंपॉर्टेंट, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। UN रेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिडक्शन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड इन 2008, 2008 में क्रिएट किया गया था। ये डिफॉरेस्टेशन को चेक करने के लिए होता है। डिफॉरेस्टेशन को चेक कैसे करेंगे, जो लोकल कम्युनिटीज है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, तो इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा, इको टूरिज्म, और वो भी बचेगा आपका। कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? UN, देखो UNDP, UNEP और FAO। FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल भी CBD के ऊपर ही आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, CBD के तहत आया था। नगोया जापान में एक सिटी है, कि डेवलप नेशन ने अगर कुछ इन्वेंट किया तो डेवलपिंग नेशन के साथ शेयर करना पड़ेगा इसे। मीनामेटा, मीनामेटा आपको याद रखना, HG मर्क्यूरी, ठीक है, UNEP के अंडर आता है ये, UNEP मर्क्यूरी। मीनामाटा भी क्या है, जापान में एक सिटी है। COP 21, दिस इज पेरिस एग्रीमेंट। UNFCCC के अंदर होता है, जैसे COP 3 आपका क्या था, COP 3 वॉज क्योटो प्रोटोकॉल, COP 21 इज पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पेरिस पेरिस में हुआ था, UNFCCC के अंदर आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, 11th सेशन ऑफ मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, INDC दिया गया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, कि जैसे इंडिया के बता रहा हूँ मैं, इंडिया ने टारगेट सेट किया था कि हम 2022 तक 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस एनर्जी कम कर सके। उसमें से 100 सोलर हो गया, 60 गीगावाट विंड हो गया, 10 गीगावाट बायो हो गया, और 5 गीगावाट क्या हो गया, हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो, ठीक है। ये टारगेट था, और 2030 तक बोला था इंडिया ने कि 33% जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है उसको हम फॉरेस्ट कवर के अंदर ले आएंगे, क्लियर? पेरिस एग्रीमेंट ने ये चीज बोली थी। इट्स इंपॉर्टेंट, पेरिस एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करने को बोल दिया था, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता था, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था। इसके जगह बोला गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करो, पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को तो डिप्लीट नहीं कर रहा है, पर ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है,
किगाली एग्रीमेंट ने क्या बोला था कि भाई HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हटाओ बिकॉज इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, 2019 में अडॉप्ट हुआ था। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कॉप 21 सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अभी 2018 में हुआ था, कैटोविस पोलैंड में हुआ था, दैट्स इट। हमें सिर्फ एग्जाम का लेटेस्ट वाला पढ़ना है जो अभी ग्लासगो में होने वाला है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ओके 25 मीटिंग ऑफ कॉप, ये आपका किस में हो जाएगा, मैड्रिड। 2019 वाला मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था, मैड्रिड प्रोटोकॉल निकल के आया था, मैड्रिड प्रोटोकॉल चिली। इसको ब्लू कॉप भी बोलते हैं, ब्लू कॉप, क्योंकि इसमें ओशन के बारे में बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आई गेस 14 है, लाइफ बिलो ओशंस, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉप 3, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आपको इसमें क्या चीजें याद रखनी है, आपको मेनली ये सब देखो UNFCCC के अंदर आ रहा है, होपफुली आपको चीज समझ में आ रही है। UNFCCC के अंदर कॉप हो रहा है, आपको कॉप 1 याद रखना है। कॉप 1 कहाँ पे हुआ था, बर्लिन पहला है, क्योंकि कॉप 3 याद रखना है क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल था। कॉप 21 याद रखना है, पेरिस एग्रीमेंट है। और जो कॉप 26 होने वाला कहाँ पे, ग्लासगो, ये इसके प्रोविजंस याद रखने हैं। बाकी सिर्फ कॉप 25 24 आपको इतना याद रखना है कि ये इस फलाने फलाने जगह होते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। होपफुली द क्लास वॉज क्लियर, ठीक है। एंड इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, and please like, share and subscribe. It really takes a lot of effort to bring such kind of videos to you, ठीक है। if you guys share us, if you guys show us your support, UPSC का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा सिलेबस आपको हम कवर करवाएंगे, इवन इंक्लूडिंग द ऑप्शंस। ओके देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।